डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने आज की दो बड़ी इंटरनेशनल न्यूज का विश्लेषण करने जा रहे हैं और ये दोनों खबरें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम आपको मोसाद का वो प्लान बताने जा रहे हैं जिसका केंद्र बिंदु है गाजा। मोसाद के इस प्लान को आपको भी बेहद गौर से देखिए और उसको समझिए। अब से ठीक 96 घंटे पहले मोसाद चीफ डेविड बार्निया अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन गए, जहां मोसाद चीफ की मुलाकात मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ से हुई। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में मोसाद चीफ ने अमेरिका के सामने गाजा से फिलिस्तीनी नागरिकों को हटाने का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा था। मोसाद ने पेशकश रखी थी कि गाजा के फिलिस्तीनियों को इथोपिया, लीबिया और इंडोनेशिया भेजा जा सकता है और फिलिस्तीनी नागरिकों को कबूलने के बदले में इजराइल इन तीनों देशों को आर्थिक मदद देगा। मोसाद के इस प्लान पर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया अब तक सार्वजनिक नहीं की है। अगर अमेरिका ने प्रस्ताव कबूल किया तो यह मोसाद के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि फिलिस्तीनी आबादी कम होने से हमास के दोबारा खड़े होने का खतरा काफी कम हो जाएगा। मोसाद ने आज ईरान के खिलाफ अपने सीक्रेट ऑपरेशन की कुछ और जानकारियां भी मीडिया के सामने रखी और ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल और ईरान के युद्ध के दौरान मोसाद ने ईरान में जो कुछ किया वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। आपको भी मोसाद पर डीएनए की अगली रिपोर्ट गौर से देखनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह मोसाद ने एक एक कर ईरान की सेना में मौजूद हर टारगेट को जड़ से खत्म कर दिया। 13 जून से 19 जून के बीच जब इजराइल और ईरान एक दूसरे की ताकत तोल रहे थे, उस वक्त एक एक करके ईरान के टॉप सैन्य कमांडर्स मारे जा रहे थे और इन कमांडर्स में मोसाद का सबसे पहला टारगेट था IRGC कमांडर हुसैन सलामी। हुसैन सलामी की कमान में ईरान फौज की एलीट यूनिट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इजरायली हितों पर हमले की योजना बना रही थी। इस प्लान को भांपते ही मोसाद हरकत में आया और ईरानी जासूसों में अव्वल कहे जाने वाला सलामी मोसाद के जाल में फंस गया। मोसाद ने साल भर पहले ही हुसैन सलामी के एक करीबी को अपना एजेंट बना लिया था। मोसाद ने सलामी के करीबी के जरिए एक फर्जी खबर पहुंचा जिसमें कहा गया था कि इजरायली एयरफोर्स सलामी के घर पर बमबारी करने वाली है। मोसाद के एजेंट ने ही सलामी को एक सेफ हाउस में जाने के लिए कहा और जब सलामी वहां पहुंचा तो उस सेफ हाउस पर इजरायल ने मिसाइल दागकर सलामी का खात्मा कर दिया। मोसाद को पता था अगर ईरान की IRGC की कमान को निशाना बनाया गया तो ईरानी फौज का मनोबल बुरी तरह गिर जाएगा। इसी वजह से सलामी के बाद एक और IRGC जनरल के खात्मे का मिशन तैयार किया गया। इस बार टारगेट था IRGC का एरोस्पेस चीफ आमिर अली हाजीदेह। मोसाद ने ईरान के एक शीर्ष लीडर की आवाज की नकल बना ली थी। इसी नकली आवाज से हाजीदेह को एक फोन गया था। इस फोन में हाजीदेह को तेहरान के बाहर एक छोटे सैन्य बेस पर आने के लिए कहा गया था। हाजीदेह ने अपने मातहम काम करने वाले अफसरों को भी मीटिंग के लिए बुलाया था और जैसे ही ये गुट बताई गई जगह पहुंचा तो इजरायली एयरफोर्स ने मिसाइल दागा, यानी हाजीदेह के साथ साथ उसके मातहम काम कर रहे अफसर भी निपटा दिए गए। जब ईरान और इजरायल एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे थे उस वक्त मोसाद का सिर्फ एक टारगेट था, ईरान के इंटेलिजेंस ढांचे और ईरान के फौज के अंदर इतनी दहशत भर देना कि ईरानी खुफिया एजेंसी और फौज कोई बड़ा कदम न उठा सके। मोसाद के इन्हीं इरादों का तीसरा शिकार बना अली शदमानी। हुसैन सलामी की मौत के बाद अली शदमानी ने ईरान की युद्ध समिति की कमान संभाली, लेकिन 3 ही दिनों के अंदर मोसाद की हिट लिस्ट में अली शदमानी का भी नाम आ गया। अली शदमानी को मारने के लिए मोसाद ने तकनीक को अपना हथियार बनाया था। मोसाद ने अली शदमानी के डीएनए के सैंपल हथियार लिए थे। फिर मोसाद की यूनिट 8200 ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शदमानी की शारीरिक बनावट और चलने फिरने के तरीके का मॉडल बनाया। दूसरी तरफ मोसाद की टेक्निकल यूनिट ने तेहरान के सभी सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए थे और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करके उन्होंने शदमानी की लोकेशन पता कर ली थी। शदमानी को एक ड्रोन स्ट्राइक के जरिए खत्म कर दिया गया। मोसाद नाम की इस दहशत से ईरान आज तक उबर नहीं पाया। युद्ध विराम को 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी मोसाद के नाम पर ईरान में गिरफ्तारियां की जा रही हैं, क्योंकि ईरान ये समझ चुका है कि मोसाद और उसके एजेंट ईरान के हर हलके में अपनी दखल बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।